हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कौन सत्य है? धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कौन सत्य है? 4q, p में 2q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। ये कैसे पता चलेगा? तो q के स्थान पर अगर हम कोई संख्या को रखते हैं, किसी संख्या को, मान लिया कि 3 एक संख्या है, उसको रखते हैं तो 4 दिया कि 12। ये एक सम संख्या आ रहा है। 12 जो आ रहा है वह एक सम संख्या, वो 2 से विभाजित है। हमें चाहिए विषम पूर्णांक। इस पे रखते हैं तो 4 दूनी के 8, ये भी एक सम संख्या है। हमें विषम पूर्णांक चाहिए तो इस पे यहाँ 3 रखते हैं, 4 तिया के 12, एक जुटेगा तो 13 हो जाएगा। यह एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, पॉजिटिव है। यहाँ रखते हैं 5, 5 चौके 20, अब 20 3 23। यह भी एक विषम पूर्णांक है, 2 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। किसी धनात्मक पूर्णांक का धन के लिए कौन सत्य है? तो इसका आंसर बी होगा। 9m का रूप का होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का धन के लिए 9m का रूप का वो होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 5 घंटा लगता है, और 3 धावक दौड़ना स्टार्ट करें, तीसरा का समय दिया हुआ है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है प्रिंट करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, तीसरा का दिया गया है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताना है कि 5 पे कितना घात होगा। बोला गया है 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का कितना घात होगा। तो हम 5 से इस पे लगाते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे ताकि हमारा ये सही जाए। तो पहले 5 से लगाते हैं, क्योंकि इससे छोटा सा ये लगेगा ही नहीं। 5 एकम 5, बच गया 1, बचेगा 5 दूनी के 10, फिर बचा 2, बचे 25, फिर लगाएंगे 5 से 25, पचे के 25 से, फिर 5 से बचे 25, 1 2 3 4, 5 पे पावर 4 घात आया। इसका आंसर होगा 625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 का घात 4 होगा। डी इसका आंसर होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है? तो हाँ, वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम 3 और √5 को गुणा करेंगे तो 3√5, यह एक अपरिमेय संख्या आएगी। छठा, निम्नलिखित में π/2 में क्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या से परिमेय में भाग करेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो हम कैसे पता चले करेंगे कि कौन सा भिन्न जो है शांत होगा और अशांत होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, p/2 इंटू 5 अगर किसी भी भिन्न का हर जो है 2 इंटू 5 का रूप का होगा तो वह शांत होगा। अगर उसका हर इसके रूप में नहीं होगा तो वह अशांत होगा। पहला ऑप्शन है 17/18। हम इस 18 को देखेंगे कि 2 और 5 का रूप में टूटता है या नहीं टूटता। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 दूनी 18 और 3 तिया के 9। ये जो है वो नहीं टूटता है इस रूप में। 2 तो है पर 5 नहीं है, ये 3 2 आ गया, इसलिए ये अशांत होगा, ये शांत नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 6/16। अगर 16 को तोड़ते हैं तो 16 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, ये व्यक्त हो जाता है। 1 2 3 4 और 5 0, ये इस रूप में व्यक्त हो गया, इसलिए शांत होगा। लेकिन हमें चूज करना है जो अशांत हो। 169/2000, ये भी 2 m n और 5 n के रूप में व्यक्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 8 का ए होगा। इस पे मत जाइएगा, ये गलत दिया हुआ है। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो वही अपरिमेय होगा जो p/q के रूप में नहीं होगा। पाई अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। इसमें से सभी डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय है?
तो जो पी बटे क्यू के रूप में होगा, जिसमें अंश और हर होगा, ये रूट जैसे ही आएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है। डी √7 से √7 कट जाएगा, 1/2 इसका मान होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिस भिन्न का हर 2n गुने 5m होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। चेक करते हैं। 160 को पहले हम चेक करेंगे। 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 80 दूनी 40 दूनी 20 दूनी 10 दूनी 2 25 10, इसका हो गया 2 2 3 4 5, 2 5 और 5 1, ये उस रूप में व्यक्त हो गया, इसलिए यह शांत होगा। और सबका अगर हम चेक करेंगे तो किसी का आएगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत उसी का होगा जो जिसका हर जो है वह 2n और 5m के रूप का नहीं होगा, वो अशांत होगा। 5 25 5 5 कर जाएगा, ये हो जाएगा, ये शांत है। 7 इसका नहीं होगा, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, इसका 2n और 5m के रूप का अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं 7 का, इसलिए ये अशांत होगा, इसका बी होगा आंसर। इस 40 का हो जाएगा, 256 का भी हो जाएगी। 13 का नंबर देखते हैं। √2 संख्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका बी होगा आंसर। 14 नंबर देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो अगर हम एक परिमेय संख्या 3 लेते हैं और उसमें √2 जो है जोड़ देते हैं तो यह एक अपरिमेय संख्या बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो वही जो पी बटे क्यू के रूप में होगा, उसमें रूट नहीं रहेगा, उसे परिमेय संख्या करेंगे, जिसका पूरा वर्ग रहेगा। 7 49, 7 बाहर निकलेगा, 8 64, 8 बाहर निकल जाएगा, या परिमेय संख्या। 9 में 81, सबका किसी का बाहर नहीं निकलेगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होगा। 9 में 81, 9 ये बाहर निकल जाएगा, और 12 तो ये स्क्वायर 12 बार 9/12 हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, 1/9 ये हो जाएगा। ये दोनों परिमेय संख्या। 3/5 यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से। 9 7 7 49 बाहर निकल जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 6 ये खुद से विभाजित हो रहा है, अब दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है, और एक से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, यौगिक संख्या। 9 खुद से विभाजित हो रहा है, दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है। 13 खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, यह एक अभाज्य संख्या है। 15 3 से विभाजित हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, इसलिए ये नहीं है, सी होगा इसका आंसर। 18 नंबर। इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। 35 अपरिमेय संख्या है। √20 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है, दो वो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, 7 गुना 5 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, और ये भी एक अपरिमेय संख्या। ये 25 परिमेय है, 49 परिमेय है, 7 से बाहर निकलेगा, 7 का स्क्वायर है, और ये 5 का वर्ग है। किसी दो धनात्मक 19 नंबर क्वेश्चन है। किसी दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए ए कौमा बी का मासा गुने ए कौमा बी का लासा निम्न में से कौन होगा। तो हम पढ़े हैं कि मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है, ए गुने बी होती है, सी होगा इसका आंसर। 20 नंबर। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सत्य है। तो हम पढ़े हैं कि जो आर होता है इसका जो शेषफल होता है, ये शेषफल वो बी से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। √7 अपरिमेय है, लेकिन हमें ढूंढना है कि अपरिमेय जो नहीं है। 75/48 इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि 3√75 और √48 जो है इसका, सॉरी 48 जो है इसका ये परिमेय है या नहीं है, पी बटे क्यू का रूप में है या नहीं है। 3 को बाहर निकालते हैं। अब 25 25 25 25 या 75 ये हो जाएगा। 25 25 या के 75 इसका गुणनखंड हो जाएगा, और इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 या 48।
इसको बाहर निकालते हैं। 1 2 इसमें से 2 को मिल गया, इसमें से 2 को मिल गया, यानी 3 गुना 5√3, ये नीचे हो जाएगा 2 गुना 2√3, √3 कट जाएगा, 15/4, 15/4। ये एक परिमेय संख्या है, ये b जो है एक परिमेय संख्या है। यही ढूंढना था कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये परिमेय है, इसका आंसर होगा बी। अपरिमेय नहीं है, ये एक परिमेय है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर क्या होगा। तो हम पढ़े हैं कि महत्तम समापवर्तक मासा या गुने लासा बराबर होता है ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सी होगा इसका आंसर। 23 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय ज्ञात करना है। इसके लिए हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो पता चल जाएगा कि तीनों धावक जो हैं दोबारा फिर से उस वृत्ताकार पथ पर एक साथ कब होंगे। 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। पहले लगेगा 2 से, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, फिर 2 से लगेगा, 3 के 3, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 बच गया, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, अब 12 दूनी के 24, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे बाद ये तीनों धावक एक स्थान पर आपस में मिल जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 घंटे। 24 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगे तीनों एक साथ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जो पी व टी क्यू ग्रुप में नहीं होगा। 88 64 64 36 ये परिमेय है, 99 81 परिमेय है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सी होगा। 77 49 ये परिमेय है, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या तो जो पी व टी क्यू ग्रुप में है। 77 49 88 64 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 7 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 8 बाहर निकल जाएगा। ये 49 जो है वह 7 का वर्ग है और 64 जो है वह 8 का वर्ग है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कौन ऐसी संख्या है जिसका योगफल तथा गुणनफल एक समान होता है। तो हम चेक करेंगे, जिसको गुणा करने पर भी उतना ही आए और जोड़ने पर भी उतना ही आए। 2 को अगर गुना करते तो 2 दूनी के 4 और जोड़ते हैं तो 2 + 2 4 ही आता है, वो संख्या 2 होगा। अगर बी देखते हैं तो 4 दिया हुआ, 4 4 16, 4 4 8 नहीं होगा, ये 3 होगा। अगर 3 दिया के 9, गुना करने पे 9 आता है लेकिन जोड़ने पर 6 ही आता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा 2। 27 नंबर क्वेश्चन है, 92 बराबर 12 गुने 7 + 8 है, तो मासा 92 12 सेम आए, तो क्या करेंगे, इसको हल करें। फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर ये सेट किया हुआ है। इसी का मासा निकालेंगे तो चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। देख, तो मासा निकालते हैं। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8, इसी को सोल्व करेंगे। 12 आ जाता है यहाँ पर, जो कि हम मासा में पढ़े हैं, पिछला वीडियो में बताएं, जाकर आप देखिए। और ये 8 जो है वो बी के स्थान पे आ जाता है। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 8 जो है वो यहाँ आ जाता है, गलती से 12 लिखा गया। 8 जो है ये यहाँ आ जाता है, 8 से लगाएंगे इसमें, 8 एकम 8, बचेगा 4 शेषफल, फिर 8 यहाँ आ जाएगा और 4 को यहाँ लाते हैं, फिर 4 दूनी के 8, 0 शेषफल। जब जी शेषफल 0 हो जाता है, जो मासा जो है हमारा वो बी भाजक होता है, तो मासा बराबर हो जाएगा 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 6 है, 18 है, 2 है, 4 कहीं नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 2 + √3 एक क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक क्या है, परिमेय है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय है, या इनमें कोई नहीं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, बताएं कि इनमें कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय वही होता है जो दशमलव प्रसार जिसका न शांत हो और ना ही अशांत हो, इसका दशमलव प्रसार
शांत है क्योंकि आगे किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही, डॉट 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 करके नहीं है। इसका अशांत है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। इसका देखते हैं, इसका ना ही शांत है और ना ही अशांत है क्योंकि इसका कोई निश्चित मान है ही नहीं। यहाँ 1 2 0 1 से लग रहा है, फिर 2 0 0 1 से लग रहा है, 1 2, फिर 0 0 0 1 से लग रहा है, फिर 2 पर 4 0 1 से लग रहा है। इसका कोई मान नहीं है, ये न शांत है और ना ही अशांत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 31 नंबर, इनमें किसे गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है? तो ये होगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। 32 नंबर, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 5 है, क्यू बराबर 6 है और आर बराबर 2 है, तो ए बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि दिया हुआ है। बी बराबर 5 दे रहा है, क्यू बराबर 6 और आर बराबर 2 दे रहा है। और यही ए क्या होगा ये पूछ रहा, सिंपल है। 6 5 के 30, 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर 32। इसमें ढूंढेंगे 32 कौन है, तो बी है हमारा 32, बी हो जाएगा हमारा आंसर। 33 नंबर, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो ये निकालते हैं। 1400 के 2 का अधिकतम घात पूछा है, तो 2 से 700, फिर 3 दूनी की 6 350, फिर 2 से लग जाएगा, 2 1 कम 2, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10। 2 का ही तो बस हमें पूछ रहा था, तो ये 3 हो गया क्योंकि इसके बाद 5 से लगेगा और उसके बाद अब जिससे लगे 3 हो जाएगा। तो इसमें है 2 पे पावर 3, कोई है ही नहीं, इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। सी गलत दे रहा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 3 4 और 6 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों फिर से उस स्थान पे कब मिलेंगे, अगर एक ही शुरुआत में एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किए तो। 3 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। 2 से लगाते हैं, 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, फिर 3 से लगेगा, 3 1 कम 3, 2 का 2, 2 का 2 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12, इसका आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 12 घंटे लगेंगे तीनों को। 12 घंटे बाद तीनों एक स्थान पे मिल जाएंगे। सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि तीनों 12 घंटे बाद एक स्थान पे मिल जाएंगे। 35 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है तो अनंत होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, डी हो जाएगा आंसर। अगला है 36 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ऐसे प्रश्नों के लिए हम 616 और 32 का मसा ज्ञात करेंगे। आ जाए 616 और 32 का मसा ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा। 2 से लगेगा 308, फिर 2 से लगेगा 2 1 कम 2, 5 दूनी के 10, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 2 सते 14, फिर 2 सते 14, फिर 7 से लगेगा 8 सते 77, 16 दूनी के 32, फिर 8 दूनी के 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। इसमें 3 गो 2 है तो इसमें से भी 3 गो 2 ले लेंगे कॉमन, तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 जो दोनों में मिलेगा उसे मसा निकालते हैं। दोनों में मिल रहा है 3 गो 2, तो हो जाएगा 2 3 4 दूनी के 8, 8 हमारा मसा हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर बी होगा। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन गलत है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लसा, ये होता है ए गुना बी बराबर मासा गुने लसा होता है। फिर मासा बराबर क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे लसा, अगर मासा को हम इस तरफ रख देते तो ये गुना में इधर जाएगा तो आगा में जाएगा, ये सही है। फिर ये लसा बराबर क्या होगा? तो दो संख्या का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल बटे मासा, ये भी सही है। तीसरा, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे लसा, ये गलत है। अगर पहली संख्या को हम इस तरफ रखेंगे तो हो जाएगा मासा गुने लसा बटा में दूसरी संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टे दिया हुआ है, तो ये डी होगा इसका आंसर। अगला है 38 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में रूट बताएं, रूट संख्या बताइए। तो रूट संख्या उसे कहते हैं जो खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हो। ये हो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा।
वैसी संख्या इसमें भी अगर टोटल में गुना करते तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसमें टोटल में गुना करके 13 से जोड़ते हैं फिर भी वो संख्या नहीं आएगी। ये डी होगा इसका आंसर। 39 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जो पिवट क्यू के रूप में होगा। छो द्वितीय के 6 रूट से बाहर नहीं है, जिसका पूर्ण वर्ग होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं होगा। रूट टू कर जाता है ये दो, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक मतलब दो लगातार सम संख्याओं का। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। 2 4, तो उसका पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो आइए निकाल कर देखते हैं। दो क्रमिक लगातार पूछा है, किसी भी लगातार का संख्या का मसा निकालना। मतलब 6 और 8 का मसा निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल लीजिए जो सम संख्या है, लेकिन लगातार होना चाहिए। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। 2 4 का भी निकाल दो, 6 का निकालेंगे तो 2 तिया 6, और 8 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मासा 2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला है 41 नंबर। 17/2 गुने 3/3 गुने 5/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? जिस भिन्न का हर जो है 2m और 5n के रूप का होगा वही शांत होगा। ये नहीं है उस रूप का, इसलिए ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। बी होगा इसका आंसर। 42 नंबर। दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगी? अभी जो ऊपर फॉर्मूला पढ़े हैं उसी पर ये मैथ सोल्व करना। मासा गुने लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मासा गुने लासा बराबर तो संख्या का गुणनफल। तो 25 और 50 का गुना करेंगे तो 25 25 25 से 125। अगला है 43 नंबर। 1.1212 ये क्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये ना शांत है और ना ही अशांत है जा रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? तो हम पढ़े हैं खुद और एक के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 18 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, ये नहीं होगा। खुद से भी कटता है, 24 भी नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा। 3 से 5 से दोनों से कटता है। 23 खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, इसका आंसर डी होगा। अगला है 45 नंबर। √2 एक क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, इसका सी हो जाएगा आंसर। 46 नंबर। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो एक होता है, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन रहेगा ही नहीं। 3 5 और 7 का अगर हम मासा निकालेंगे तो उन तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एक होगा। 47 नंबर है। पाई एक क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 48 नंबर। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो ये अनंत होते हैं। 49 नंबर। 1.621 क्या है? तो यह एक शांत है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वही जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये 2 से विभाजित भी होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगा। 11 ये खुद और दूसरे एक और खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर बी होगा। कैसा लगा आप सबको वीडियो? अगर इस प्रकार का अगर आप सब देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।